गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी फंक्शन था या रोल था उसका बिजनेस में वो स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि आपको कोई कार्य दिया जाता है या फंक्शन दिया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, और आप उस कार्य को कितना बेटर करते हैं, यानी अपना उत्तरदायित्व समझकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आप कैसे वो फंक्शन करते हैं, वो कौन कर रहा है? बिजनेस इकोनॉमिस्ट करेगा। क्या है उसका उत्तरदायित्व, राइट। तो जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होगा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अपने कार्य को बहुत एफिशिएंसी से कुशलतापूर्वक करेगा, जिससे जो मैनेजर्स होंगे बिजनेस के वो अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएँ, राइट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है एक्यूरिंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को एकत्रित करना। फर्स्ट पॉइंट, ही शुड एक्योर वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स to enable the business to achieve business goal in the specified time period। यानी कि क्या कह रहा है कि जो भी आप जानते हैं कि रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज आपको पता होंगे कि दो मोस्टली कितने होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज होता है और एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, यानी मानव संसाधन कह सकते हैं और भौतिक संसाधन कह सकते हैं, राइट। तो ये रिसोर्सेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है कि व्यवसाय के पूर्व निर्धारित उद्देश्य लाभों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का या रिसोर्सेज का हमें ढंग से कलेक्शन करना होगा, राइट। इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपके ताकि वो निर्धारित समय अवधि में व्यवसाय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। देखिए, जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है उसी रिसोर्सेज के बारे में आपकी पूरी जानकारी होती है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज का क्या करेगा, उसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता पता रहेगी कि इस बिज़नेस में इतना रिक्वायरमेंट है, फिर वो क्या करेगा कि वो आपके लिए कलेक्शन करके रखेगा रिसोर्सेज के, ठीक है। अच्छे से अच्छे लेबर चाहिए तो रिक्रूटमेंट करके रखेगा, ताकि आप अपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, यानी जो विशेष टाइम पीरियड है उसमें आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएँ, ताकि जो भी आपके कह सकते हैं फर्म के जो गोल्स हैं या जो भी अचीवमेंट रखे हैं उस अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी संसाधनों को एकत्रित करने में या कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज को करने में बिजनेस इकोनॉमिस्ट का इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करता है। सेकंड पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीजंस, यानी वो क्या कर रहा है कि जो भी निर्णय है उनको क्रियान्वित करने और उसको नियंत्रित रखता है। किसको? डिसीजन को, निर्णय को। कंट्रोलिंग का मतलब आप जानते हैं नियंत्रण करना, और इम्प्लीमेंट का मतलब है जो डिसीजन आपने बनाए हैं उसको लागू करना, राइट। तो देखिए, द बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू implement and control the decision taken for solution any problem so that the organization or firm may achieve its objective। सिंपल सी बात है कि जो भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि उसने जो डिसीजन लिए हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग संबंधित, यानी समस्याओं के समाधान के लिए या हल करने के लिए जो भी निर्णय लिए हैं, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई है फर्म में, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को उसे नियंत्रण में रखना है और दूसरा उसे लागू कराना है। इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया आपका उस फर्म में लागू कराना है, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म है तो वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? प्राप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? अचीव क्या करेगी? अपने ऑब्जेक्ट को, राइट। तो फर्स्ट तो था कि कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज में सपोर्ट कर रहा है। सेकंड क्या पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो भी डिसीजन लेता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, उसको नियंत्रण में रखना और उसे लागू कराना फर्म के लिए, राइट, ठीक है, ताकि वो मैनेजर को एक गाइड प्रोवाइड कर पाए, गाइडलाइन की तरह, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का पता रहता है और वो अपनी इस नॉलेज बेस पे क्या करते हैं? मैनेजर को सपोर्ट करते हैं।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन efficient and successful business economist is also to have sufficient knowledge about the sources from where economic information may be obtained. देखिए सिंपल सा बात है कि अगर आपके बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं वो एफिशिएंट का मतलब हो गया कुशलतापूर्वक, और ये क्या हो गया सक्सेसफुल का मतलब सफलतापूर्वक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी एक कुशल और एक सफल व्यावसायिक अर्थशास्त्री का ये उत्तरदायित्व रहता है कि वह अपने फर्म के चलाने के लिए या फर्म के जो भी एक्टिविटी है उसको प्रभावित करने वाली आर्थिक सूचनाओं की प्राप्ति का ज्ञान रखें, जिससे क्या होगा कि समय समय पर जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं उसके बारे में मैनेजर को नॉलेज मिलती रहे। अब अगर हमारे पास में एडवांस में इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, आर्थिक सूचना है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ चेंज करने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने फर्म के ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यानी कि कोई भी जो बिज़नेस इकोनॉमिस्ट है वो एक तो कुशलतापूर्वक काम करे, दूसरा सफलतापूर्वक, यानी कह सकते हैं सफल, यानी वही सफल होगा बिजनेस इकोनॉमिस्ट या वही कुशल होगा जो कि अपने इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन की सूचना या जानकारी अपने पास रखे और वो फर्म को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहे, जिससे मैनेजर अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए। राइट। फोर्थ पॉइंट है टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। क्या कर रहा है, आपको उचित समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, समन्वय, उचित समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन हमेशा दो चीज़ के बीच में होता है, राइट, तो वो कोऑर्डिनेशन ला रहा है। द बिजनेस इकोनॉमिस्ट एज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस पॉलिसीज़। यानी कि एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री समय समय पर क्या किस में कोऑर्डिनेशन लेके आ रहा है कि आपकी जो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी है, अलग अलग जो नीतियाँ हैं आपकी फर्म की, कोई भी पॉलिसीज़ हो सकती है जो आपकी डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई है आपने अपने बिजनेस के लिए, उनको नियंत्रित करता है। आपने जो भी नीति बनाई है उसको नियंत्रित करने का काम भी करेगा, साथ में जो नीति बनाई है उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका क्रियान्वयन भी करेगा। राइट, तो ये किसकी जिम्मेदारी हो गई है, ये बिजनेस इकोनॉमिस्ट की जिम्मेदारी है। राइट, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री का ये उत्तरदायित्व है कि उचित समन्वय स्थापित करें जो विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं और उन्हें क्रियान्वयन करें। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट था संसाधनों को एकत्रित करना, एक्यूरिंग रिसोर्सेज। फिर हमने डिसीजन का इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोलिंग करना, यानी जो भी निर्णय लिए हैं उसको नियंत्रित रखना और उसे क्या करना है, लागू करवाना। थर्ड हमने पढ़ा कि उसे बिजनेस इकोनॉमिस्ट को हमेशा आपके रिसोर्सेज की, आपकी इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए जिसे वो प्रोवाइड करता रहे, किसको, मैनेजर्स को। फोर्थ हमने पढ़ा कि वो कोऑर्डिनेशन लाएं, किन के बीच में जो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आए। राइट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गेनिंग रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या हो गया आपका, प्रतिष्ठा बनाना, यानी कि आपके जो बिजनेस है उसकी प्रतिष्ठा या उसकी गुडविल बढ़ाना मार्केट में। इफ़ द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय वे ऑफ प्रॉपर डिसीजन फॉरकास्टिंग। अब सिंपल सी बात है कि यदि व्यावसायिक अर्थशास्त्री फर्म संबंधी निर्णय पूर्व अनुमान के द्वारा फर्म में के लाभों में वृद्धि कर सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी रेपुटेशन का मतलब हो गया, या हम कह सकते हैं कि कोई भी फर्म गुडविल कब ले सकती है, जब उसके एक तो आपके प्रॉफिट गेन करें। अगर जिस फर्म का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो फर्म बहुत प्रॉफिट गेन कर रही है। राइट। और एक होता है कि आपने अपना सही समय पर डिसीजन ले लिया है, आपका उचित निर्णय, प्रॉपर डिसीजन है आपका, चाहे वो किसी की आपके फर्म के बारे में है। दूसरा, आपने पूर्व अनुमान लगाने की, आपने जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया, आपने उत्पादन मांग के अनुसार बनाया है, तो आपको बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी फर्म को अब प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो आपको सक्सेसफुल होना है फर्म को, तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट क्या करें कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, फॉरकास्टिंग करने के लिए, डिमांड की या मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए, समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके वो फर्म की गुडविल को या रेपुटेशन को इंक्रीज कर सकता है। उसे बहुत अलर्ट हो गए या उसे बहुत कह सकते हैं
अपने फर्म के बारे में सोच के निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। 6 पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग अ रीजनेबल रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि क्या कह रहे हैं कि आपको जो रीजनेबल रेट है, यानी हम कह सकते हैं विनियोजित पूंजी पर लाभ बनाए रखना। मेंटेनिंग का मतलब क्या हो गया, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना कैपिटल एम्प्लॉय पैसा लगाना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना और रीजनेबल मतलब आपको उचित पे उपलब्ध करवाना। एवरी मैनेजर एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए कोई भी मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने संगठन का परिचालन इस तरह से करता है कि फर्म का जो उद्देश्य होता है अर्निंग प्रॉफिट वो प्राप्त किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट होगा वो मैनेजर्स को ये गाइड कर सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पूंजी चाहिए, मतलब विनियोग करने के लिए जो पूंजी चाहिए, वो इस बैंक में आपको क्या है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, सस्ती ब्याज दर पे, तो वो मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट उस बैंक से कर सकता है। लेकिन वो बैंक का नाम बताने के लिए बिजनेस इकोनॉमिस्ट को अपनी जितनी भी आसपास जो बैंक्स हैं फर्म के पास में, उसका एनालाइज करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है, तब उसे पता चलता है कि कौन सी बैंक का इंटरेस्ट रेट डाउन है, जिससे फर्म के लिए पैसे का या पूंजी की व्यवस्था हो सके। लास्ट पॉइंट है हमारा फॉरकास्टिंग अनसर्टेनिटी, यानी क्या होता है कि पूर्वानुमान लगाना, अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाना। अच्छा देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता किससे, ये वर्ड किससे जुड़ा होता है, ये हमारा भविष्य से जुड़ा होता है, फ्यूचर से। फॉरकास्टिंग ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि आपको अनिश्चितता का पूर्वानुमान लगाना है। द बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज़ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग ऑफ फॉरकास्ट, यानी एक बिजनेस जो व्यावसायिक अर्थशास्त्री होता है उसको पूर्वानुमान लगाने के लिए बहुत सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसे पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू मिनिमाइज द रिस्क, यानी जोखिम को कम करना। जोखिम को कम करने का मतलब है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं तो रिस्क तो आपकी रहेगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। कंट्रोल में कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अपने बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, तो आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ही शुड प्रेजेंट रिलायबल एंड एक्यूरेट फॉरकास्ट टू द मैनेजर, यानी कि वो मैनेजर के लिए पूर्वानुमान एकदम एक्यूरेट पूर्वानुमान लगाएं, और रिलायबल का मतलब हो गया कि आपके सही उचित लगाएं, स्थितियाँ रखें एक प्रबंधक के सामने, ताकि वो अच्छे से डिसीजन पावर उसका ग्रोथ हो सके, वो अच्छे से मैनेजर अपने निर्णय ले पाए। थर्ड है ही शुड अंडरस्टैंड responsibility relating to forecast and should provide accurate and most accurate forecast to the manager, यानी कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए पूर्वानुमान जो है वो बिल्कुल पर्याप्त एक्यूरेट लगाएं या मोस्ट एक्यूरेट ज़्यादा से ज़्यादा उचित लगाएं और मैनेजर को बताएं, जिससे क्या होगा, मैनेजर अपना डिसीजन सही लगा सके। एक्यूरेट का मतलब हो गया जैसे आपकी मार्केट में डिमांड 10 है तो कम से कम इसकी नियर एस्टिमेट लगाएं, ताकि बिजनेस मैनेजर को कोई भी लॉस नहीं होना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे 7 पॉइंट है। और हम क्या कह सकते हैं, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को, बहुत ज़्यादा सूचनाओं को कलेक्शन करें और मैनेजर को प्रोवाइड करें। और क्या कर सकते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है कि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, तो वो कोई भी सिचुएशन ऐसी आए तो वो उसमें डिसीजन पावर मेकिंग होना चाहिए कि वो अच्छे से निर्णय ले सके और मैनेजर को दे सके। तो ये बिजनेस इकोनॉमिस्ट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 था, जिसमें एक रोल या हम कह सकते हैं उसका फंक्शन था बिजनेस इकोनॉमिस्ट का, और सेकंड था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो का देखेंगे स्टडी। ठीक है, ओके, थैंक यू।